देखने वाले इस वीडियो में इस क्वेश्चन का डिस्कशन, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन कब आया हुआ है मेरे पास, ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2017 में, गेट 2017 में इंस्ट्रूमेंटेशन वालों का क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आप ध्यान से देखिएगा इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ था मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। सो क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द फिगर शोज अ शेप ABC and its mirror image A1 B1 C1। सो जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे फिगर में, यहाँ पे लिखा है ABC is the original image और इसका मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है और किसके अक्रॉस यहाँ पे मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है, ये है हॉरिजॉन्टल के अक्रॉस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अक्रॉस इसका मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है। और लिखा हुआ है कि द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दैट मैप्स ABC टू A1 B1 C1 इज। तो अपने को ये चार ऑप्शन गिवन है और वो चार ऑप्शन जो है वो किसके लिए गिवन है अपने पास, यहां पे लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब सर ये होता क्या अपने को पता नहीं है, सो कुछ भी आपको यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा आप क्वेश्चन का जो फिगर गिवन है ना उसके फिगर में आप ध्यान दो। अगर आप फिगर में ध्यान दे रहे होगे ना तो ये जो फर्स्ट फिगर यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल इमेज का ABC का, अगर मैं इस इमेज की बात कर रहा हूं तो ये लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अपने पास अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स। और ये जो फिगर बना हुआ है मेरे पास ओरिजिनल इमेज, वो किस क्वाड्रेंट पे है, ये है मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहां से देखने आना चाहिए। अब सर इसको देख क्यों रहे, क्योंकि ध्यान दो ना कि इसका जो मिरर इमेज है वो कहां पे बन रहा है, ये बन रहा है मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट पे। इसका मतलब है कि ओरिजिनल इमेज का यहाँ पे मिरर फॉर्म हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट पे, इसकी मैपिंग हो रही है। क्या आपको समझ में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट पे इसकी मैपिंग हो रही है, ओरिजिनल इमेज का मिरर इमेज यहाँ पे समझ में आ रहा है। और वही ऐसा मैट्रिक्स अपने को फॉर्म कर रहा है जो इस फिगर को, इस ओरिजिनल इमेज की मैपिंग कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट पे, मतलब उसके मिरर इमेज में। क्या आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब है इस केस में हमें क्या करना है, अपने को ऐसा मैट्रिक्स तैयार करना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट पे लेके आए उसको। अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आप लोग जानते क्या हो, आप लोग जानते हो कि भाई यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है एज वेल एज y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x की वैल्यू पॉजिटिव होती है लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव होती है। क्या आपको समझ में आ रहा है, अगर मैं यहाँ का मैट्रिक्स देखता हूं, अगर मैं इस वेरिएबल्स की बात करता हूं, क्योंकि अपने पास दो वेरिएबल्स हो गए यहाँ पे x एक्सिस के लिए और y एक्सिस के लिए। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल्स की बात करता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा x एंड y, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। और अगर मुझे लिखना है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट कैसा होगा, x माइनस y। क्या आपको समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे मैपिंग हो रही है x और y वेरिएबल्स का x और माइनस y के टर्म्स में। क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक। चलो अब यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं तो एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर मैं बोलूं फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, देखना यहाँ पे कैसे मैपिंग हो रही है। ऑप्शन ए अगर की बात करूं यहाँ पे, सो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास गिवन है यहाँ पे, लेट्स सपोज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है मेरे पास T, ओके, और ये मेरे पास हो गया 0 1 और 1 0। तो ये जो मैट्रिक्स है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैपिंग कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट पे। इसका मतलब है कि अगर मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में x और y का मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, अगर मैं x और y का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स और ये 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स तैयार होगा वो 2 क्रॉस 1 का होगा और मैट्रिक्स की वैल्यूज देखो यहाँ पे 0 इंटू x 1 इंटू y, तो ये हो गया y, 1 इंटू x हो गया और 0 इंटू y ये हो गया मेरे पास x। क्या अपने पास ये इक्वल है क्या x और माइनस y के जो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर नहीं। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो जो मैट्रिक्स आपको गिवन है वो यहाँ पे इस फिगर की मैपिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट पे नहीं कर रहा है। अगर मैपिंग करता तो उस केस में अपने पास आंसर क्या आता, यहाँ पे आता x और माइनस y। क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक। अगर मैं चलो ऑप्शन बी की बात करता हूं, वन बाय वन चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मेरे पास हो गया यहाँ पे, ये देख लो ये लिखा हुआ है मेरे पास, ये हो गया 0 1 माइनस 1 0। अगर मैं यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फिगर बना हुआ है उसका अगर मैं वेरिएबल्स को चेक करता हूं तो वेरिएबल्स मुझे कैसे दिखेंगे, x और y के फॉर्म में। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स, तो यहाँ पे तैयार हो रहा है 2 क्रॉस 1।
सो आप देखेंगे यहाँ पे 0 इंटू एक्स 1 इंटू वाई, तो ये हो गया y, माइनस 1 इंटू एक्स और 0 इंटू वाई मतलब माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स माइनस वाई। इसका मतलब क्या है कि अगेन आपके पास ऑप्शन बी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर मैं चलो ऑप्शन सी की बात करता हूं, सो ऑप्शन सी यहाँ पे देखो, ऑप्शन सी अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ले रहा हूं ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे -1 0 और 0 1, ठीक है। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, जो फिगर गिवन है ओरिजिनल फिगर का वेरिएबल कौन कौन है, एक्स और वाई, और दोनों के दोनों पॉजिटिव है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -x और ये y। अब इसका अगर अपन देखते हैं तो ये 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 1 और ये हो जाएगा 2 क्रॉस 1। ऑर्डर लिखना तो सबको आ गया होगा आराम से। इज नॉट इक्वल टू दैट we want, that is the fourth quadrant, that means x is positive and y is negative। क्या आपको ये मिल रहा है? नहीं। इसका मतलब ऑप्शन सी तो नहीं होने वाला है। तीन ऑप्शन ऑलरेडी हम लोगों ने ए बी सी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक। तो कंफर्म है इसका जो आंसर आएगा वो डी आंसर आने वाला है। इसको मैं आपको पहले ही बोल दिया कि डी आंसर तो कंफर्म आएगा ही। अब एक काम करते हैं कि उसको चेक भी कर लेते हैं ऑप्शन डी वाकई में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं ऑप्शन डी की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन डी मेरे पास है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, मेरे पास ये हो गया 1 0 0 -1। अब इसका मल्टीप्लाई x और y का जो ये वेरिएबल चेंज करेगा तो ये हो गया 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 1 के मैट्रिक्स, और यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा 2 क्रॉस 1। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 इंटू एक्स और 0 इंटू वाई, तो ये हो गया मेरे पास x, 0 इंटू एक्स और -1 इंटू वाई, तो ये हो गया -1 विच इज इक्वल टू x माइनस वाई। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी अपने पास यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है वो इस फर्स्ट फिगर को, फर्स्ट क्वाड्रेंट को फोर्थ क्वाड्रेंट पे मैप कर रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर मैं इस फिगर की बात कर रहा था तो इस फिगर में मेरे पास x और y के लिए दोनों के वैल्यू पॉजिटिव थी, दोनों वेरिएबल्स मेरे पास पॉजिटिव होने ही है क्योंकि फिगर वहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या हो रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। इसका मतलब है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वेरिएबल्स होंगे उसमें x पॉजिटिव होगा और y जो होगा वो नेगेटिव होगा। ऐसे तो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे डिजाइन करते हैं x और y वेरिएबल्स, और आपको तो पता ही है कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स का जो सेट ऑफ वेरिएबल्स बनता है उसको हम लोग आइगन वेक्टर्स बोलते हैं। लेकिन हालांकि इस क्वेश्चन में आइगन वेक्टर्स यूज नहीं हुआ है, सो अपने पास यहाँ पे ऑप्शन डी होता है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। सो ये क्वेश्चन आया हुआ था मेरे पास गेट 2017 में इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच वालों में, और आप जैसा देख रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना था, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैपिंग करना था फोर्थ क्वाड्रेंट पे, और जो मैपिंग कर रहा है वो मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना है, और उसी मैट्रिक्स का यहाँ पे क्वेश्चन में नाम दिया गया है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे होंगे सॉल्यूशन के कुछ भी खास नहीं था, क्या आपको दिख रहा है चीज? लेकिन हाँ, जैसे अगर ये क्वेश्चन आप एग्जाम देते हो और आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं जहां पे कुछ अलग ही चीज होने वाली होती है, तो कई बार अपन क्या है उस क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं। जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है उस केस में। तो इस केस में क्या है कि अपन क्या है मैट्रिक्स को हम लोग अच्छा चैप्टर समझते हैं और मैट्रिक्स से क्वेश्चन अपने से बनते हैं अगर आपको सॉल्व करना आता है तो। लेकिन जब भी अगर आपके अच्छे टॉपिक्स में से अगर क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन बन गया ना, तो उस केस में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वहां पे एग्जाम के टाइम पे डिक्रीज होता है। सो अपने को ऐसे क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको आउट ऑफ बॉक्स फ्रेम हो रहे हो, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे घबराना नहीं। आप क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, आप सॉल्व कर लेंगे उसको, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल को वहां पे हमेशा बूस्टअप रखना, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।